हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ उनके लिए कौन सी अद्वियात सेफ़ है और कौन सी अद्वियात यानी मेडिकेशन अनसेफ़ है। तो FDA ने प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकेशन को 5 कैटेगरी में तकसीम किया है और उसको नाम दिया है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी एक्स। अब हम आते हैं कैटेगरी ए की तरफ। कैटेगरी ए को हम सेफ कैटेगरी बी कहते हैं क्योंकि इंसानों और जानवरों पर स्टडी करने के बाद हम इसको सेफ कैटेगरी कहते हैं। इस कैटेगरी में कोई एंटीबायोटिक शामिल नहीं है। ये अद्वियात माँ और फीटस के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और दूध पिलाने वाली माएँ इसे बिला किसी खौफ के इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कैटेगरी में शामिल है फोलिक एसिड, विटामिन्स, आयरन प्लीमेंटोज वगैरह जो कि खून की कमी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम आते हैं कैटेगरी बी की तरफ। कैटेगरी बी को भी हम सेफ कैटेगरी कहते हैं क्योंकि जानवरों पर तजुर्बात करने से ये मालूम हुआ है कि ये अद्वियात माँ और इसकी फीटस पर कोई मुज़र असरात मुरतब नहीं करते। इस कैटेगरी में शामिल है पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। अब हम आते हैं कैटेगरी सी की तरफ। कैटेगरी सी को हम सेफ कैटेगरी नहीं कहते हैं क्योंकि FDA के मुताबिक देयर इज़ नो एडिक्वेट डेटा और एडिक्वेट स्टडीज़ अबाउट दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में शामिल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सल्फर ड्रग्स एट्सेट्रा। इसके बाद है कैटेगरी डी। तो कैटेगरी डी को रिस्क एविडेंट करार दिया है FDA ने क्योंकि ये सिर्फ कैटेगरी नहीं है। इन अद्वियात के इस्तेमाल से माँ और बच्चे दोनों पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रिस्क से तो इन मेडिकेशन को नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस ज़िम्रे में आते हैं जिंटामाइसिन, न्यूमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारे टेट्रासाइक्लिन के फॉर्म्स हैं। तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है नहायत ही एहतियात के साथ। तो इसके बाद हमारे साथ आते हैं कैटेगरी एक्स। इसको भी FDA ने रिस्क एविडेंट के ज़िम्रे में शामिल किया है। तो दूध पिलाने वाली माएँ और हामिला ख़वातीन बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि इन अद्वियात के इस्तेमाल से अबॉर्शन, ब्लीडिंग या प्री मैच्योर डिलीवरी का ख़तरा होता है। तो इसमें शामिल है ऑक्सीटोसिन एंड मिसोप्रोस्टोल। तो नाज़रीन, हमने आपकी आसानी के लिए एक लिस्ट बनाई है और इसमें हमने हर कंडीशन पर आपको कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, तो हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इसे अपने साथ नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके जिस्म में कोई दर्द है या आपको बुखार वगैरह हो तो आप मेफिक एसिड यानी पॉन्स्टान और डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने की बजाय आप पेनाडोल यानी इसका फार्मूला पैरासीटामोल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल बिल्कुल सेफ़ मेडिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एलर्जी की कोई भी किस्म क्यों ना हो तो एलर्जी अद्वियात में सब आपने सिट्रीज़िन, लिवसिट्रीज़िन और इसके दीगर टाइप्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने इस्तेमाल करना है लोराटिडीन जो कि बिल्कुल सेफ़ मेडिसन है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में चाहे वो लोअर हो या अपर हो, आपने इन मेडिकेशन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जिसमें लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पिसिन, सिफिक्सिम वगैरह।
آپ نے اسے بالکل استعمال نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ آپ نے کیٹیگری بی کی ادویات کو ترجیح دینی ہے، اور جس میں آتے ہیں ایزیترومائسین، ایموکسیسلین، پینسلین، ایترومائسین۔ ایزیترومائسین اینڈ ایترومائسین یہ کیٹیگری سی کی میڈیکیشن ہے، ایموکسیلین، پینسلین یہ کیٹیگری بی کے میڈیکیشن ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو یا مسل اسپازم کا کوئی مسئلہ نکل آئے تو آپ نے رینیٹیڈین، ڈیکلوفینیک، سوڈیم، پوٹاشیم یہ رسکی فیکٹر ہیں، تو آپ نے انہیں میڈیسن کو نہیں استعمال کرنا، اس کی جگہ آپ اسپرڈیکس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بلا خوف کی یعنی اومیپرازول یا ایسومیپرازول آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے۔ اس کے علاوہ کانسٹیپیشن میں آپ لیبریکس وغیرہ کی بجائے آپ لائلیک وغیرہ جو لیکٹوز ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن اور انگزائٹی میں آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ ڈیزیپام والی فارمولی کو بالکل نہ استعمال کریں، اور اس کی ڈاکٹر کے ساتھ ضرور اس کا مشورہ کریں کہ آپ نے اس میڈیکیشن کی بجائے الٹرانیٹیو ہے اس کی بجائے کون سی میڈیکیشن آپ نے لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایپیلیپسی، مرگی یا ٹیوبرکلوسس میں کی ادویات جو کہ بہت سخت اینٹی بائیوٹکس ہیں، آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بالکل سیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سگریٹ نوشی، شراب، سیڈیٹیو میڈیکیشن یعنی غنود کی طاری کرنے والے اور اسٹیرائڈز وغیرہ کو بالکل ایوائڈ کرنا ہے۔ اینٹی ملیریل میڈیکیشن کو بھی آپ نے بالکل ایوائڈ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اینٹی فنگل میں آپ کلیٹریمازول ایکسٹرنل کریم وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اور بیماری لاحق ہو جیسے کہ لوور ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، آستما، تو اس کے بارے میں آپ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کیا کریں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ پہلے ٹرائمیسٹر میں یعنی پریگنینسی کے پہلے 3 مہینوں میں آپ نے کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں لینی ہے۔